हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आकाश पाल और कीर्ति कैंपस प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसे कि दोस्तों, रीजनिंग में हम लोगों ने अपना नया टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम था सांकेतिक भाषा यानी कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में हम लोग जो है 3 प्रकार की कोडिंग हमने आपको बताई थी, अक्षर कोडिंग, नंबर कोडिंग और तीनों की मिक्स कोडिंग, दोनों की मिक्स कोडिंग। तो हम लोग पहली जो कोडिंग थी अक्षर कोडिंग उसको समाप्त कर रहे हैं। इसके अंतर्गत 7 पैटर्न आपको बताए थे: फॉरवर्ड पैटर्न, रिवर्स पैटर्न, क्रॉस पैटर्न, कॉमन पैटर्न, पोजीशन पैटर्न, अपोजिट पैटर्न और इलॉजिकल पैटर्न। तो सबसे पहला पैटर्न हम लोगों ने फिनिश किया था जिसका नाम था फॉरवर्ड पैटर्न। फॉरवर्ड पैटर्न में हम लोग क्या कर रहे थे कि बाएं भाग से पहला लेटर उसका आंसर होता था दाएं भाग से पहले लेटर से, मतलब उसका संबंध होता था। इसी प्रकार से अब हम लोग ये दूसरा जो कर रहे हैं ये रिवर्स पैटर्न है। रिवर्स का मतलब है कि बाएं भाग से पहला अक्षर का संबंध होगा दाएं भाग से अंतिम अक्षर से, इस तरीके से। जैसे कि मेरे प्यारे साथियों, आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, कह रहा है किसी एक खास कूट भाषा में डिसेंट। मैं इसको यहां लिख के आपको कायदे से अच्छे से समझाऊं। DECENT, डिसेंट। इसका जो कोड दे रहा है वो दे रहा है VPGEGF और आगे कहता है कि एनर्जी ENERGY, एनर्जी का कोड बताना है। मेरे प्यारे साथियों, अगर हम ध्यान से देखें कि टी का संबंध वी से है, रिवर्स पैटर्न हो रहा है ये। रिवर्स मतलब पीछे से। टी का वी से मतलब है कि 2 जोड़ा है, और एन से पी का मतलब है कि 2 जोड़ा है, और ई से जी बना है इसका मतलब पीछे से 2 जोड़ा है, और सी से ई हुआ है इसका मतलब पीछे से 2 जोड़ा है, ई से जी हुआ है फिर से पीछे से 2 जोड़ा है, और डी से एफ हुआ है फिर से पीछे से 2 जोड़ा है। कैसे पता चला? आपको नंबर आपको याद ही होगा कि टी का नंबर 20 है, एन का नंबर 14 है, और ई का नंबर 5 है, और सी का नंबर 3 है, ई का नंबर 5 है, डी का नंबर 4 है। यहाँ जब आप नंबर डालेंगे तो वी का नंबर है 22, पी का नंबर है 16, जी का नंबर है 7, ई का नंबर है 5, और जी का नंबर है 7, एफ का नंबर 6। तो आप ध्यान से देख रहे होंगे 20 से 22 2 बड़े, 14 से 6 16, 14 से 16 2 बड़े, 5 से 7 हुए 2 बड़े, 3 से 5 हुए 2 बड़े, 5 से 7 हुए 2 बड़े, 4 से 6 हुए 2 बड़े। पीछे से +2 +2 +2 का पैटर्न चल रहा है। यहाँ भी जब आप ऐसा ही करेंगे, आप नंबर डालने पहले 5 14 5 18 7 25। अभी आप क्या करेंगे, रिवर्स पैटर्न में पीछे से 2 2 जोड़ते हुए चलेंगे। पीछे से 2 2 आपको जोड़ना है, 2 2 जोड़ते हुए चलेंगे। तो जैसा कि 25 में 2 जोड़ेंगे तो ए आ जाएगा, 7 और 2 9 पे आई आ जाएगा, 18 और 2 20 पे टी आ जाएगा, और 5 और 2 7 पे जी आ जाएगा, और 14 और 2 16 16 पे आएगा पी, और 5 और 2 7 पे आएगा जी। क्या मेरे प्यारे साथियों ऐसा कोई विकल्प मौजूद है? AITGPG, AITGPG, ये ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। देख रहे हैं आप, इसको रिवर्स पैटर्न कहते हैं। इससे पहली वाली क्लास जो हमने कराई है, इस क्लास में उस क्लास का लिंक हम आपको दे देंगे जिससे कि आप पहली क्लास पूरी देखें, उसके बाद आप दूसरी क्लास देखें, आपको अच्छे समझ में आएगी। समझ में तो मेरे प्यारे साथियों इस क्लास से ही आना शुरू हो जाएगी, परंतु आपको और बेहतरीन तरीके से सीखना है तो आप हमारी इसकी पहली क्लास को अवश्य देखें। तो आइए दोस्तों, इसी क्रम में हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। और दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का सवाल है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का सवाल है। कह रहा है कि MADRAS मद्रास, इसका जो कोड दे रहा है वो है OWNHEQ। उसके बाद कह रहा है संडे, SUNDAY, संडे का कोड क्या होगा? आप इसका आंसर निकालें। इससे पहले आप इस वीडियो को पॉज करें। पॉज करने के बाद आप इसको रोक के उसका आंसर निकालना है, तब पुनः वीडियो को चालू करके तब इसको देखें। मैं यहां कराऊंगा। एम का नंबर है 13, ए का नंबर 1, डी का नंबर है 4, आर का 18, ए का 1, एस का 19। यहाँ ओ का नंबर 15, डब्ल्यू का 23 है, एन का 14 है, एच का 8 है, ई का 5, क्यू का 17। अब अगर हम रिवर्स पैटर्न में चेक करें तो 19 से 15 हो रहे हैं, कितने घटे होंगे? -4। 1 से 23 हो रहा है, कितने घटे हैं? -4। 18 से 14 हो रहे हैं, कितने घटे हैं? -4। 4 से 8 हो रहे हैं, कितने घटे हैं? यहाँ +4 हो रहे हैं। 4 से 8 हो रहे हैं +4। 1 से 5 हुआ है +4, और मेरे प्यारे साथियों 13 से 17 हुआ +4। इसी प्रकार यहाँ भी
प्लस के 4 प्लस के 4 प्लस के 4 फिर माइनस के 4 माइनस के 4 माइनस के 4। पीछे से सॉल्व करेंगे। 25 y का नंबर 25 होता है, 25 और 4, 25 में से 4 घटाएंगे 21 पे आएगा u। एक में 4 घटाएंगे, अब एक में 4 नहीं घटेगा, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि एक छोटी संख्या है और 4 बड़ी संख्या है, तो एक से 4 नहीं घट पाएगा। तो एक की सहायता करने के लिए पूरी वर्णमाला साथ में खड़ी हो जाएगी। पूरी वर्णमाला मेरे प्यारे साथियों 26 अक्षर होते हैं, 26 अक्षर इस एक में जोड़ देंगे, 26 और 1 27। अब 4 घटा देंगे तो 26, 27 में से 4 गए तो आंसर आएगा आपका 23, और 23 पे आता है W। 4 में 4 गए 0 यानी Z। यहाँ 14 और 4 18 पे आएगा R, और 21 और 4 25 पे आ जाएगा Y, 25 पे आ जाएगा Y, और 19 और 4 23 पे आ जाएगा W। क्या ये दोस्तों ऐसा विकल्प कोई मौजूद है? UWZRYW, UWZRYW, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं एसएससी सीजीएल टियर 1 2024 शिफ्ट 1 का है। मेरे प्यारे साथियों जितने भी सवाल आप करेंगे सब लेटेस्ट हैं, सारे आए हुए हैं। आप चाहें तो गूगल पे इस क्वेश्चन को डाल के चेक कर लेंगे, आया हुआ सवाल है। तो दोस्तों लिखा है कि BELL इसका जो कोड दे रहा है वो दे रहा है MKFA। उसके बाद BOND का दे रहा है EMPA। उसके बाद आपसे पूछ रहा है BLEW का कोड क्या होगा। तो मेरे प्यारे साथियों हम देखें, अगर पीछे से अगर हम चेक करें, पहले तो इनका नंबर डाल लें हम। L का नंबर 12 12 5 और यहाँ 2, यहाँ 13 11 6 और 1। 12 से 13 हुआ प्लस का 1, 12 से 11 हुआ माइनस का 1, 5 से 6 हुआ प्लस का 1, और 2 से 1 हुआ माइनस का 1। आप देख पा रहे हैं पैटर्न कैसा चल रहा है, +1 -1 +1 -1। या आगे से देखें तो -1 +1 -1 +1। ठीक इसी प्रकार W का नंबर 23, E का नंबर 5, L का नंबर 12, B का नंबर 2। यहाँ +1 यहाँ -1 +1 -1। जरा देखें कि 23 और 1 24 पे आ जाएगा X, 5 में से 1 गया 4 पे आ जाएगा D, 12 और 1 13 पे आ जाएगा M, और 2 में से 1 गया 1 पे आ जाएगा A। क्या मेरे प्यारे साथियों ऐसा कोई विकल्प है? XDMA, 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 ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही है। मैं आपसे एक बार कहना चाहूंगा, आप कल वाली वीडियो को जरूर देखें, इससे पहले वाली वीडियो को आप जरूर देखें, तभी आप इसको देख पाएंगे। ये आपका पैटर्न जो चल रहा है ये रिवर्स पैटर्न चल रहा है। मैंने कोडिंग टू कोडिंग का सारी चीजें आपको समझा दी उसे एक वीडियो में। चलते हैं दोस्तों आगे। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों एसएससी एमटीएस 2024 श्रृंखला सी है, 2024 के प्रश्नों की श्रृंखला सी, आप एक दो नहीं कह सकते हैं। अब ये देखिए, ये अगला जो पैटर्न शुरू हुआ है ये क्रॉस पैटर्न है मेरे प्यारे साथियों। क्रॉस का मतलब क्या होता है? जैसे यहां मैं एक सवाल लिख के आपको बताता हूं, कह रहा है कि EAGER, ईगर, इसका जो कोड दे रहा है वो दे रहा है C। इसके नीचे लिख लेता हूं CGGTG, ये कोड है। अब क्रॉस कैसे होगा? जैसे E का नंबर 5 है, A का नंबर 1 है, G का नंबर 7 है, E का नंबर 5 है, R का नंबर 18, यहाँ C का नंबर है 3, और यहाँ 7, और यहाँ 7, और यहाँ 20, और यहाँ 7। अब जरा ध्यान से देखें, 5 का संबंध, पहले तो 1 का संबंध 3 से बनाओ यानी प्लस के 2 हुए हैं, और फिर 5 का संबंध 7 से बनाओ यानी कि प्लस के 2 हुए हैं। उसके बाद G को वैसे ही लिखा रहने दिया। उसके बाद E का नंबर G से बनाया, E का संबंध G से बनाया प्लस के 2। उसके बाद 18 का नंबर 20 से बनाया प्लस के 2। 20 का वैसे ही है, और पहले और दूसरे को क्रॉस कर दिया गया है। इसी को मेरे प्यारे साथियों क्रॉस पैटर्न कहा जाता है। आपसे पूछा है दोस्तों हिंदी का कोड क्या होगा? ये भी सेम वैसे ही होगा जैसे ये वाला है। अब हिंदी का हमें निकालना है, तो लिखा है HINDI, हिंदी का कोड क्या होगा? तो यहाँ हम भी ऐसे ही करेंगे, 1 और 1 यहाँ इस तरीके से, इसको सीधे और इसको इधर, इसको इधर, और यहाँ देखिए +2 और +2, और यहाँ भी +2 और +2। अब जरा नंबरिंग डालिए। H का नंबर 8, 8 में 2 जोड़ दिए 10, 10 पे आएगा J। I का नंबर 9, 9 में 2 जोड़ दिए 11 पे आएगा K। N को वैसे ही लिखा रहने दिया, 4 और 2 6 पे आएगा F, और 9 और 2 11 पे आएगा K। KJNKF, 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 ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ये क्रॉस पैटर्न होता है मेरे साथियों। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आपने पहले फॉरवर्ड पढ़ाया, आपने पहले रिवर्स पढ़ाया,
पहले फॉरवर्ड पढ़ा दिया, फिर रिवर्स पढ़ा दिया, अब आप क्रॉस पढ़ा रहे हैं और आप एक एक करके सिखाते जा रहे हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप पहले हर एक पैटर्न को सीख तो लीजिए मेरे दोस्त। उसके बाद जब हम लोग अभ्यास कर रहे होंगे इसकी एक्सरसाइज कर रहे होंगे, तब आपको बताएंगे कि डायरेक्ट अटेम्प्ट कैसे करते हैं। इसके पहले आप सारे पैटर्न सीखिए, उसके बाद मैं बताऊंगा सबसे पहले पैटर्न कौन सा होता है। देखिए सबसे आसान पैटर्न अभी तक हमें लगा वो वाला फॉरवर्ड, उसके बाद रिवर्स, उसके बाद क्रॉस। जब आगे से ना हो तो पीछे से कर लो, पीछे से ना हो तो बीच से कर लो, बीच से करना, यही क्रॉस पैटर्न है। और देख लीजिए इसके 2-4 सवाल कह रहा है एक्टर, ACTOR, एक्टर का जो कोड है वो नीचे लिख लेते हैं क्योंकि क्रॉस तभी समझ में आता है। ROYCA। आगे कह रहा है कि अब हमें जज का कोड चाहिए, JUDGE। अब जरा ध्यान से देखना, इसमें उसने कुछ नहीं किया, R को पहले लिख लिया, O को फिर बाद में लिख लिया। इसी प्रकार हम भी E को पहले लिख लेंगे और G को उसके बाद लिख लेंगे। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि इसमें 5 जोड़ दिए, बीच वाले लेटर में 5 जोड़ दिए, तो बीच वाले लेटर में हम भी 5 जोड़ दें, 4 5 9 पे आएगा I। उसके बाद इन्होंने C को यहाँ लिख दिया और A को यहाँ लिख दिया। इसी प्रकार हम भी U को अपना यहाँ लिख देंगे और J को अपना यहाँ लिख देंगे। क्या ये मेरे दोस्तों ऐसा कोई विकल्प है? EGIUJ, ऑप्शन चौथा SSC CPO 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, एक निश्चित सांकेतिक भाषा में रेल कह रहा है कि RAIL, रेल को लिखा जा रहा है KCTN। चूंकि ये क्रॉस है तो मैं नीचे लिख लेता हूं जिससे कि आपको अच्छे समझ में आए। READ, इसका कोड बताना है। ध्यान से सुनिए दोस्तों, इसका अगर हम नंबर डालें 18, 1, 9 और 12, यहां नंबर डालें 11, 3, 20 और 14। अब यहां देखिए इसका R का नंबर 18, E का नंबर 5, A का नंबर 1, D का नंबर 4। अब जरा ध्यान से देखिए, 18 का संबंध अगर हम 20 से बनाएं तो आप देख पाएंगे 2 जोड़े हैं, इसका 3 से बनाएं तो 2 जोड़े हैं, इसका 11 से बनाएं तो 2 जोड़ा है, और यहाँ 12 का सीधा सीधा 2 जोड़ दिया। यानी +2 +2 प्लस, ऐसा नहीं आप किसी के साथ किसी को भी जोड़ सकते हैं। पैटर्न बनना चाहिए यहाँ पे, जो प्लस माइनस जो भी होगा वो एक रिदम में होना चाहिए, एक रिदम में होना चाहिए, तब बात बनती है। इसी प्रकार इसको देखो, हम यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ और इसको सीधा सीधा, और सभी में +2 किया है मेरे प्यारे साथियों, सभी में +2। 18 2 20 पे आएगा T, 5 2 7 पे आएगा G, 1 में 2 जोड़ा C और यहाँ 4 2 6 यानी F। CGTF, क्या ये विकल्प है? CGTF, क्या ये विकल्प है? CGTF विकल्प है, विकल्प है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये कहता है, कह रहा है कि डांसर, देखिए DANCER, डांसर, इसका जो कोड है वो लिखा है DGEPSF, ये लिखा है। अब वो कह रहा है इसका बताइए, पब्लिक का, PUBLIC, पब्लिक का कोड बताइए। तो पहले इसका देखिए, इसका नंबर 4 1 14 3 5 18। यहाँ देखिए जरा 4 7 5 16 19 6। अब जरा ध्यान दीजिए, 4 से अगर हम 5 बनाएंगे तो 1 जुड़ेगा, 4 से 7 बनाएंगे तो 3 जुड़ेगा, और बनना चाहिए कोई पैटर्न। ठीक है, तो ऐसा करते हैं दोस्तों कि 4 का संबंध हम अगर 5 से बना लें, फिर आगे बात कैसे बन पाएगी? DGEPSF, डांसर ऑफ पब्लिक। ठीक है, देखिए 4 का संबंध हम यहां बनाएं 7 से, तो यहां प्लस का 3 हुआ है, और 1 का संबंध 4 से बनाएं तो प्लस का 3 हुआ है। फिर हम 14 का संबंध अगर हम 19 से बनाएं, नहीं 18 का संबंध 19 से बनाएं, 5 का संबंध 6 से बनाएं, तो यहाँ +1 और +1 हो जाएगा।
उसके बाद 14 का नंबर हम 16 से बना, हाँ ये सही है, +2, और 3 का नंबर हम 5 से बनाए +2, ये सही पैटर्न बनेगा। +3 +3 +2 +2 +1 +1 +3 +3 +2 +2 +1 +1। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी इस तरीके से, 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 और यहाँ जो ऐड किया है +3 +3 +2 +2 +1 +1 +3 +3 +2 +2 +1 +1। 16 और 3 19, 19 पे आएगा S, 21 और 3 24 पे आएगा X, 2 और 2 4 पे आएगा D, 12 2 14 पे आएगा N, और 9 और 1 10 पे आएगा J, 3 और 1 4 पे आएगा D। क्या ये विकल्प है? X S N D D J, X S N D D J, ऑप्शन चौथा बिल्कुल सही है, चौथा वाला बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों समझ में आ रहा है ये बताइए, समझ में आ रहा है ये बताइए। अगला सवाल देखिए, क्रॉस पैटर्न है वेंचर, VENTURE, VENTURE, इसका जो कोड है वो लिखा है CUZXQCQ। उसके बाद इन्होंने पेंटर का पूछा है, PAINTER। अब जरा ध्यान दीजिए, नंबरिंग डाल दें अगर हम, जिससे कि हम आपको समझा पाए अच्छे से। तो देखिए यहाँ 3 21 26 24 17 3 17, और यहाँ पर 16 1 9 14 20 5 18। अब जरा देखिए, अगर हम 22 का 21 से बनाएं तो यहां माइनस का 1, 5 का 3 से बनाएं तो -2, ठीक है। और मेरे प्यारे साथियों 14 का हम 17 से बनाएं तो प्लस का 3, और यहाँ 20 का 24 से बनाएं तो प्लस के 4, और यहाँ 21 का 26 से बनाएं तो प्लस के 5, 18 का 17 से -1, और यहाँ 5 का 3 से -2। तो ये पैटर्न बनेगा, फर्स्ट -1 -2, लास्ट -1 -2, फर्स्ट -1 -2, लास्ट -1 -2, और बीच में +3 +4 +5। ठीक इसी प्रकार हम अपना ये भी पैटर्न ऐसे ही बनाएंगे, इस तरीके से आप देख पाएंगे -1 -2 -1 -2, फर्स्ट एंड लास्ट -1 -2, और बीच में मेरे प्यारे साथियों +3 +4 और +5। अब जरा ध्यान देने वाली बात है कि 16 में 1 घटाएंगे 15 पे आएगा O, 1 में 2 घटाएंगे तो आएगा Y, आप जानते हैं कैसे घटाना है। 9 3 12 पे आएगा L, 14 4 18 पे आएगा R, 20 5 25 पे आएगा Y, और यहाँ पर 5 में से 1 गया 4, 4 पे आएगा D, 18 में से 2 गया 16, 16 पे आएगा P। तो करेक्ट जो ऑप्शन बनेगा वो है YOY RLPD, YOY RLPD। क्या ये विकल्प है? YOY RLPD, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। आगे आप क्या करें, वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लिया करें, उसके बाद वीडियो को ओपन किया करें। ध्यान देखें एक निश्चित, अब देखिए अब अगला जो पैटर्न है वो कॉमन पैटर्न है। कौन सा पैटर्न है दोस्तों? कॉमन पैटर्न है। आपने अभी तक 3 पैटर्न पढ़े हैं। पहला आपने पढ़ा है फॉरवर्ड पैटर्न, पहला आपने पढ़ा है फॉरवर्ड पैटर्न, दूसरा आपने पढ़ा है रिवर्स पैटर्न, तीसरा आपने पढ़ा है क्रॉस पैटर्न, तीसरा आपने पढ़ा क्रॉस पैटर्न, और चौथा आप पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे साथियों कॉमन पैटर्न। क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? कॉमन पैटर्न। तो ये चौथा पैटर्न है जिसका नाम है कॉमन पैटर्न। तो आइए मेरे प्यारे साथियों इसी कॉमन पैटर्न को हम बड़े आराम से समझते हैं और देखते हैं कि कॉमन में क्या होता है। तो ध्यान से देखिएगा, कह रहा है देखिए एक निश्चित सांकेतिक भाषा में, कह रहा है एक निश्चित सांकेतिक भाषा में फायर को QHOE लिखा जाता है, तो मूव को ये लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में ओवर को कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए पहले लिख लीजिए यहाँ फायर FIRE, फायर को कह रहा है QHOE। उसके बाद कह रहा है मूव यानी MOVE, मूव। मूव का जो कोड दे रहा है वो दे रहा है ZMWE,
ZMW। उसके बाद ओवर का कोड पूछा है, OVER, ओवर का कोड। देखिए कॉमन में क्या होता है, जो प्रश्न आपसे पूछा जाता है, जिसका कोड आपसे पूछा गया है, उसी का जो कोड है वो इनमें से किसी ना किसी में कॉमन हो जाएगा। कॉमन कैसे मिलेगा, जैसे मैंने कहा OVER, तो देखो OVER। अब O का कोड यहां से दूसरे वाले में सेकंड लेटर का कोड क्या हो जाएगा, M। O का कोड हो जाएगा M। और V का कोड क्या है, V का कोड हो जाएगा दोस्तों W। E का कोड क्या हो जाएगा, E का कोड हो जाएगा E। उसके बाद R का कोड यहां से तीसरा अक्षर क्या हो जाएगा, O। तो ये आपका कॉमन पैटर्न होता है। कॉमन पैटर्न बहुत आसान है। अभी तक आपने 3 पैटर्न पढ़े हैं, चौथा पैटर्न आप कॉमन पैटर्न पढ़ रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इन चारों पैटर्न में सबसे बेहतरीन पैटर्न आपको कौन सा लगा, तो आपका आंसर आएगा कि सर कॉमन पैटर्न बहुत आसान है। क्यों दोस्तों, क्योंकि फॉरवर्ड पैटर्न में भी सोचना पड़ता है, पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से, चौथे का चौथे से, पांचवे का पांचवे से। रिवर्स में भी आपको सोचना पड़ता है कि जब फॉरवर्ड नहीं होता है तो हमें रिवर्स जाना पड़ता है। और दोस्तों क्रॉस में तो पूरी जो है दिमाग हमें जो है हिला के रख देते हैं सवाल क्रॉस पैटर्न में। फाइनली ये जो चौथा पैटर्न है कॉमन पैटर्न, इसमें थोड़ी राहत मिली क्योंकि 2 के कोड दिए जाते हैं और तीसरे का पूछा जाता है। तो अभी तक जो 4 पैटर्न मैंने आपको कराए हैं, इनमें सबसे आसान जो पैटर्न है मेरे प्यारे साथियों वो कौन सा है, आप कहेंगे कॉमन पैटर्न। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर जो है MWEO, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे MWEO यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं आगे। आगे कहता है दोस्तों पेन, PEN। पेन का जो कोड है वो NZO है। उसके बाद बार्क, BARK। बार्क का जो कोड है वो है CTSL। उसके बाद आपसे प्रैंक का पूछा है, PRANK, प्रैंक आपसे पूछा है। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, P है क्या, आप कहेंगे है, R है, A भी है, N भी है, K भी है। जब सारे लेटर मिल जाएं इसी को कॉमन पैटर्न कहते हैं। तो P का कोड क्या है दोस्तों, N। R का कोड क्या है दोस्तों, S। A का कोड क्या है दोस्तों, T। N का कोड क्या है दोस्तों, O। और K का कोड क्या है मेरे प्यारे साथियों, L। तो ये NSTOL ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है ऑरेंज। अब इसी में देख लीजिए, ऑरेंज का कोड ये है, ग्रेप्स का ये है, एप्पल का क्या है। अब दोस्तों क्या ए है, आप कहेंगे है, ये भी है और ये भी है। पी है, आप कहेंगे है। एल है, एल यहां से नहीं मिलेगा। ई है क्या, ई है। जब इधर से कोई लेटर नहीं मिलता है, ऐसी दशा में मजबूरी होती है हमें इधर से लेने की। हमेशा बाएं से ही लिया जाएगा। जब बाएं से कोई लेटर कॉमन नहीं होता है, ऐसी दशा में दोस्तों आपको हमेशा बाएं से देखना है। अगर बाएं से नहीं मिल रहा है, ऐसी दशा में आपको दाएं से चेक करना होगा। तो जैसा कि आप देखेंगे ए का कोड हो जाएगा X, तो यहां X आ जाएगा। पी का कोड है R यानी डबल R, डबल P है तो डबल R। L का कोड इधर से देख लीजिए S आ जाएगा। और E का कोड मेरे प्यारे साथियों V आ जाएगा। तो क्या ये विकल्प मौजूद है XRRSV, XRRSV, आप कहेंगे बिल्कुल है। पहला ही ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने रखा हुआ है। दोस्तों अगला जो पैटर्न है वो पोजीशन पैटर्न है। कॉमन पैटर्न तक आप सीख गए, 4 पैटर्न आप सीख गए। अब 5वां पैटर्न है पोजीशन पैटर्न। पोजीशन पैटर्न में दोस्तों क्या होगा कि लेटर वही होंगे, बस उनके स्थानों की जो अदला बदली की गई है, यानी उनकी स्थिति को इधर उधर किया गया है, लेटर सारे वही होंगे। तो आइए दोस्तों एक लेटेस्ट सवाल CISF ASI 2023 का हम लोग करके देखेंगे और हम जानेंगे कि आखिरकार जो हमारा पोजीशन पैटर्न है वो कैसा होता है। तो जैसा कि आपने देखा यहां पर लिखा हुआ है THORN, इसका जो कोड इन्होंने दिया है वो लिखा है RNOTH। उसके बाद इन्होंने नॉर्थ का पूछा है NORTH। इसको कैसे लिखा जाएगा, अब जरा ध्यान देना।
कि भैया इन्होंने किया क्या है कि टीएच को उठा के लास्ट में लिख दिया है। देखो जैसे टीएच को उठा के लास्ट में लिख दिया है तो भैया हम भी एनओ को उठा के लास्ट में लिख दें एनओ। उसके बाद इन्होंने ओ की स्थिति को नहीं बदला है वैसे ही लिख दिया, यानी ओ की स्थिति को इन्होंने नहीं बदला वैसे ही लिख दिया। ऐसे ही हम भी आर की स्थिति को नहीं बदलेंगे, बीच में वैसे ही लिख देंगे। उसके बाद आर एन को स्टार्टिंग में लिख दिया, देखिए आर एन को स्टार्टिंग में लिख दिया। ऐसे ही हम भी टी एच को स्टार्टिंग में लिख देंगे। क्या ये दोस्तों विकल्प है? टी एच आर एन ओ, 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 ऑप्शन बी बिल्कुल लेटेस्ट सवाल है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। 25वां सवाल कह रहा है किसी निश्चित कूट भाषा में कंप्यूटरॉन को ये कहा जाता है तो एडवांटेज को कैसे लिखा जाएगा? आप देख पा रहे होंगे यूपी ट्रिपल एस सी पैट जैसे एग्जाम में भी इसके सवाल देखने को मिले हैं, जिसमें पैट में मात्र 5 नंबर की रीजनिंग आती है, 5 ही सवाल आते हैं, उसमें भी इस टॉपिक का महत्व है। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम समझेंगे। अब हम लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट आपको इसी में समझा देंगे क्योंकि हमें रैंक डालनी नहीं है। तो आइए इसी में हम देखते हैं हुआ क्या है मेरे प्यारे साथियों कि जैसे इन्होंने पीएमओसी लिया है, यानी कि पीएमओसी आप देख पा रहे हैं, सीओएमपी को पीएमओसी लिख दिया है, देख रहे हैं इस तरीके से 4 उठा के। उसके बाद इन्होंने यूटी को टीयू कर दिया है, यूटी को टीयू कर दिया है। उसके बाद आरओएनई को ENOR कर दिया है या RONE कर दिया, ठीक है। 4 उठाए आगे पीछे उल्टा करके लिख दिया, फिर 4 उठाए उल्टा करके और बीच वाले भी उल्टा करके लिख दिया। इसी प्रकार ADVA को हम लिखेंगे AVDA। उसके बाद NT को TN लिखेंगे, AGES को SEGA लिखेंगे। क्या ये विकल्प है? ABDA TN SEGA आप कहेंगे बिल्कुल है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2021 का लेटेस्ट सवाल था। चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है मेरे साथियों, देखिए ध्यान से देखिए CA को CA कर लिया, देखो CA को AC है ना, और यहां पर अगर आप देखेंगे ओके डबल ई को इनने यहां लिख दिया इस तरीके से। ओके ये ऐसे नहीं होगा दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं ये ऐसे नहीं होगा। अब आप इसको ध्यान से देखिए, पोजीशन तो है, पैटर्न तो बदला है। ये जो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे हुए हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, यानी अल्फाबेट में जो पहले आता उसको पहले लिखा, जो बाद में आता उसको बाद में लिखा। ABCD के क्रम में जो पहले आएगा उसको पहले लिखा, जो बाद में आएगा उसको बाद में लिखा। जैसे इन सब में सबसे पहले A आएगा, A को पहले लिख दिया, फिर C आएगा, C को लिख दिया, AC हो गया। उसके बाद E आएगा, E को यहां लिख दिया, उसके बाद N आएगा, N को लिख दिया, उसके बाद P आएगा, P को लिख दिया, उसके बाद R और R, ये RR लिख दिया, उसके बाद T लिख दिया, ये T लिख दिया। देख पा रहे हैं दोस्त? इसी प्रकार अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, यहां अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले A आएगा, फिर B आएगा, देखिए A आएगा, B आएगा, उसके बाद C आएगा, वो मैंने यहां लिख दिया। उसके बाद आप देखेंगे H आएगा, H के बाद I आएगा, I के बाद K आएगा, है ना, और K के बाद दोस्तों L आएगा, L के बाद M आएगा, M के बाद S आएगा और फिर आएगा T। क्या ये विकल्प है? क्या ये विकल्प है दोस्तों? आप देखेंगे ABC यही सही है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आप यहां देख पा रहे होंगे SSC CPU 2020 का लेटेस्ट सवाल है। चलते हैं क्वेश्चन अगली तरफ। एक निश्चित कूट भाषा में रिलेशंस को ये लिखा जाता है और नंबर को ये लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में इसको कैसे लिखा जाएगा? RRB NTPC CBT 2 2022, जहां कहीं भी 2022 लिखा है, चाहे भले CBT 2 ना लिखा हुआ हो, केवल RRB NTPC 2022 लिखा हुआ, आप ये समझ जाइए कि मेंस का क्वेश्चन है। और देखिए CBT 2 लिखा हुआ है, यानी CBT 2 यानी मेंस का क्वेश्चन है। आइए देखते हैं दोस्तों कैसे हुआ ये। देखिए ध्यान से देखिए आप इसको, इन्होंने, अच्छा बिल्कुल सही है,
इसको इन्होंने घटते क्रम में लिखा है, ABCD का घटता हुआ क्रम, ABCD का अभी हम लोगों ने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिया था, अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ABCD का घटता हुआ क्रम। सबसे बड़ा लेटर T है वो पहले लिख दिया, फिर S है उसके बाद, फिर R है उसके बाद, फिर O को लिखा, फिर N को लिखा, फिर L को, फिर I को, फिर E को, फिर A को, इस तरीके से लिखा है। इसी प्रकार दोस्तों हम भी यहाँ सबसे बड़ा लेटर आप देख पा रहे होंगे, सबसे बड़ा लेटर जो है वो U है, U को लिखा, उसके बाद दोस्तों T को लिखेंगे, उसके बाद दोस्तों S को लिखेंगे, उसके बाद मेरे प्यारे साथियों हम P को लिखेंगे, P के बाद हम O को लिखेंगे, O के बाद हम N को लिखेंगे, N के बाद हम L को लिखेंगे, L के बाद दोस्तों L के बाद I को लिखा जाएगा, उसके बाद E को लिखा जाएगा, उसके बाद C को लिखा जाएगा, उसके बाद A को लिखा जाएगा। क्या ऐसा कोई विकल्प है? UTSPONLIECA बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। ये हमारा जो है जो पैटर्न है ये हमारा कॉमन पैटर्न होता है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि CRUDE, देखिए इन्होंने क्या लिखा है कि D फिर C फिर U फिर R फिर E, इस तरीके से लिखा है, इस तरीके से इन्होंने लिखा है। ओके, हम भी अपना ऐसे ही लिखेंगे। देखिए इन्होंने सबसे पहले दोस्तों क्या किया है, E को लास्ट में लिख दिया, तो भैया हम भी जो T है T को वैसा ही लिख देंगे। उसके बाद D को इनने पहले लिख दिया सबसे पहले, तो भैया हम भी S को सबसे पहले लिख देंगे। उसके बाद इन्होंने पहले वाले को दूसरे नंबर पे, तो पहले वाले को दूसरे नंबर पे यानी M को। उसके बाद इन्होंने जो है C हो गया था, उसके बाद U को लिखा इसको, यानी हम यहाँ I को लिखेंगे। उसके बाद I के बाद फिर इन्हें R को लिखा, यानी हम O को लिखेंगे। क्या ये विकल्प है SMIOT? SMIOT ये ऑप्शन है। अगर ऐसे ना चाहो तो आप ऐसे देख लीजिए, CRUDE, CRUDE, इसको जो है इन्होंने लिखा है D इस तरीके से, देखिए DCURE, और फिर इन्होंने MOIST। अगर आप चाहें तो नंबरिंग डालना है 1 2 3 4 5। अब इन्होंने पहले क्या लिखा है, पहले इन्होंने 4 वाला लिखा है, फिर 1 वाला लिखा है, C पहला वाला है, U तीसरा वाला है, R दूसरा वाला है और E पांचवा वाला। इसी प्रकार 1 2 3 4 5 को हम यहाँ नंबर डाल लें, पहले 4 फिर 1 फिर 3 फिर 2 फिर 5। तो 4 वाला हम S लिखेंगे, 1 वाला हम M लिखेंगे, 3 वाला हम I लिखेंगे और 2 वाला मेरे दोस्तों O लिखेंगे और 5 वाला हम T लिखेंगे। क्या ये विकल्प है? ऐसे आप कर सकते हैं, SMIOT, SMIOT। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा अपोजिट पैटर्न का है। अगला पैटर्न अपोजिट पैटर्न है। दोस्तों ऐसा करते हैं, आज ये क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो आज के लिए मेरे साथियों इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को हमारी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो से पहले एक और वीडियो जो है कोडिंग डिकोडिंग की आ चुकी है, आप उसको देख लीजिए। इस वीडियो में उस एक पहली वाली वीडियो का लिंक आपको डाल दिया जाएगा, जिससे कि आप वो वीडियो देख करके उसके बाद इस वीडियो को देखें। इससे पहले हमारा एक पूरा टॉपिक एनालॉजी यानी सदृशता का हो चुका है, उसकी 4 क्लासें आप देखना ना भूलें। दोस्तों आपको आनंद आ रहा होगा। इसी क्रम के साथ आपसे मैं विदा लेता हूं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू।